नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए झारखंड की 81 विधानसभा सीटों का सबसे लेटेस्ट सर्वे लेकर आऊं। झारखंड में चुनाव आयोग द्वारा 81 विधानसभा सीटों के चुनावों की तारीख की घोषणा कर दी है। वहीं झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। वहीं पहले 43 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग डाली जाएंगी। वहीं दूसरा चरण 20 नवंबर को 38 विधानसभा सीटों पर चुनावों की वोटिंग डाली जाएंगी। वहीं रिजल्ट की बात करें तो 23 नवंबर को आने वाला है। वहीं झारखंड में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच जोरदार फाइट देखने को मिलेगी। वहीं दोनों ही पार्टियों ने गठबंधन की सीट शेयरिंग का भी फार्मूला निकाल लिया है। वहीं बीजेपी आपके झारखंड में 68 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी। वहीं आजसू पार्टी को 10 विधानसभा सीट दी है बीजेपी ने। वहीं जेडीयू पार्टी के पक्ष में 2 विधानसभा सीट, एलजेपी पार्टी को 1 विधानसभा सीट दी है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 30 विधानसभा सीट पे, वहीं जेएम पार्टी जो हेमंत सोरेन की पार्टी वह 43 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेगी। वहीं आरजेडी पार्टी की बात करें तो उनको 7 विधानसभा सीट दी है। लेफ्ट के खाते में 1 विधानसभा सीट गई है। वहीं लेफ्ट पार्टी 3 और विधानसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ी करेगी। वहां पर दोस्ताना फाइट होगी। यानी कि बात करें आरजेडी लेफ्ट को भी 11 विधानसभा सीटें मिली है। वहीं झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पे सर्वे के मुताबिक किसके पक्ष में माहौल बनता हुआ दिख रहा है। तो हम आपको सभी जिले की विधानसभा सीटों का सर्वे बताने वाले हैं। वहीं सबसे पहले जिले की बात करें तो साहिबगंज का जिला आता है, जिसमें 3 विधानसभा की सीट आती है। इसमें हेमंत सोरेन की बरहेट की विधानसभा सीट भी आती है। तो इसमें 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 इंडिया गठबंधन के पक्ष में, 1 विधानसभा सीट भाजपा गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो पाकुड़ का जिला आता है, जिसमें 3 विधानसभा की सीट आती है। इस पाकुड़ के जिले की बात करें तो इस जिले की बात करें तो 2 इंडिया गठबंधन के पक्ष में, 1 भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो दुमका का जिला आता है। इस दुमके की जिले की बात करें तो यह भी सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो जामताड़ा का जिला है, जिसमें 2 विधानसभा की सीट आती है, 1 इंडिया गठबंधन के पक्ष में, 1 बीजेपी गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो दुमका का जिला आता है, जिसमें 3 विधानसभा की सीट आती है। दुमके के जिले की बात करें तो यहाँ पे इस जिले की बात करें तो 2 विधानसभा सीटों की बात करें तो जेएम गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, 1 भाजपा गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो देवघर का जिला आता है, जिसमें 3 विधानसभा की सीट आती है। इस देवघर के जिले की बात करें तो वहीं में इसमें बात करें तो 2 भाजपा के पक्ष में, 1 जेएम गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो गोंडा का जिला आता है। इस गोंडे के जिले की बात करें तो इसमें 3 विधानसभा की सीट आती है। तो 2 भाजपा के पक्ष में यहाँ पर, 1 जेएम पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो कोडरमा का जिला आता है। ये कोडरमा के जिले की बात करें तो यह भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, 1 विधानसभा सीट। अगले जो जिला आता है वो हजीराबाद का जिला आता है, जिसमें 4 विधानसभा की सीट आती है। हजीराबाद के इस जिले की बात करें तो इसमें बात करें तो 3 भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, 1 विधानसभा सीट की बात करें तो जेएम पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो रामगढ़ का जिला है, जिसमें 2 विधानसभा की सीट आती है। रामगढ़ के जिले की बात करें तो ये 2 की 2 विधानसभा सीट जेएम पार्टी गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो चतरा का जिला आता है, जिसमें 2 विधानसभा की सीट आती है। चतरे के जिले की बात करें तो 1 पर यहाँ इंडिया गठबंधन, 1 पर एनडीए गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है। अगले जिले की बात करें तो गिरिडीह का जिला आता है, जिसमें बात करें तो 6 विधानसभा की सीट आती है गिरिडीह के जिले में। तो इसमें बात करें तो 4 विधानसभा सीट भाजपा के पक्ष में, 1 विधानसभा सीट जेएम पार्टी के पक्ष में, 1 निर्दलीय के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो बोकारो का जिला है। बोकारो के इस जिले की बात करें तो इसमें 4 विधानसभा की सीट आती है। 2 विधानसभा सीट की बात करें तो भाजपा के पक्ष में, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस और जेएम पार्टी के गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो धनबाद का जिला है। धनबाद के जिले में 6 विधानसभा की सीट आती है। तो बात करें 3 भाजपा के पक्ष में, वहीं 3 विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो पूर्वी सिंधुभूम का जिला आता है, जिसमें 6 विधानसभा की सीट आती है। वहीं बात करें तो सिंधुभूम के जिले की बात करें तो 2 भाजपा के पक्ष में, 3 यहाँ कांग्रेस पार्टी गठबंधन के पक्ष में, 1 निर्दलीय के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो सरायकेला का जिला आता है, जिसमें 3 विधानसभा की सीट आती है। 2 जेएम पार्टी के पक्ष में, 1 भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो पश्चिम सिंहभूम का जिला आता है, जिसमें 5 विधानसभा की सीट आती है। की बात करें तो 3 विधानसभा सीट भाजपा के पक्ष में, 2 यहाँ जेएम पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो रांची का जिला आता है, जिसमें 7 विधानसभा की सीट आती है। तो 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है, 2 जेएम पार्टी के पक्ष में, 1 यहाँ निर्दलीय पार्टी जीतती हुई दिख रही है।
अगले जिले की बात करें तो खूंटी का जिला आता है, जिसमें 2 विधानसभा की सीट आती है। 2 की 2 विधानसभा सीट भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो गुमला का जिला आता है। इस गुमले के जिले की बात करें तो 2 जीएम पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में, 1 भाजपा के पक्ष में जाती हुई। अगले जिले की बात करें तो सिमडेगा का जिला आता है, जिसमें 2 विधानसभा सीट आती है। तो 2 की 2 विधानसभा सीटों की बात करें अब के भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो लोहरदगा का जिला आता है। यह विधानसभा सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो लातेहार का जिला आता है। इसमें 2 विधानसभा की सीट आती है। तो 2 विधानसभा सीटों की बात करें, एक भाजपा के पक्ष में, एक यहाँ जेएम पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो पलामू का जिला आता है, जिसमें 5 विधानसभा की सीट आती है। पलामू के जिले की बात करें, इसमें 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो 5 की 5 विधानसभा सीट भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अगले जिले की बात करें तो गढ़वा जिला आता है। गढ़वे में 2 विधानसभा की सीट आती है। ये 2 की 2 विधानसभा सीट भी भाजपा के पक्ष में जाती हुई दिख रही है।